Okay, so next is the concept of orbital velocity. ठीक है, नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी. ओके, अगर हमें किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना होता है ना, ताकि वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो, तो वो सैटेलाइट का पाथ जो है वो आइदर सर्कुलर और इलिप्टिकल होता है ना. जैसे ये हो गई हमारी अर्थ. अर्थ है, इसका मास कैपिटल एम है, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, इसकी डेंसिटी रो. इन ऑर्डर टू लॉन्च एनी सैटेलाइट, हम लोग क्या करते हैं, उस सैटेलाइट को कुछ हाइट पर ले जाकर ऑर्बिटल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर देते हैं. तो ये सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करते हैं. जब हम इस मार्कर को थ्रो करेंगे तो ये मार्कर क्या होगा, फ्रीली फॉलिंग होगा, लेकिन वो अर्थ पर आकर गिर जाएगा. आया समझ. अगर हम ज्यादा वेलोसिटी से थ्रो करेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ी ज्यादा दूर जाकर गिरेगा. तो ऐसा ही हम लोग क्या करते हैं, किसी हाइट पर जाकर किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं. क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं. जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से जाएंगे उतनी दूर जाकर वो गिरेगा, लेकिन यहाँ पर ये गिरता है, गिरता है, गिरता रहता है. यानी व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट आर अंडर फ्रीली falling state. Got it? Satellites are under freely falling state. आया समझ में? आपने उसको लॉन्च किया है इस तरह से कि वो गिर रही है. जो वस्तु गिरती है वो अर्थ पर आकर टकराती है, लेकिन आपने इतनी वेलोसिटी से फेंका है कि वो गिरती ही रहती है, वो टकरा नहीं पा रही, गिरती रह रही, गिरती रह रही, बस. तो सैटेलाइट्स आर अंडर फ्रीली फॉलिंग स्टेट, है ना. आया समझ में? यही एक 2007 के असर्शन रीजन का आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन का जिसको ये पता था उसने आंसर सही करा. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, सैटेलाइट्स आर अंडर फ्रीली फॉलिंग स्टेट. ठीक है. द कंसेप्ट बियॉन्ड लॉन्चिंग द सैटेलाइट इज व्हाट, वी हैव टू कैरी द सैटेलाइट अप टू दैट हाइट and then we project it with a particular velocity in such a way that satellites are under freely falling state in a circular or elliptical path, है ना. अभी हम लोग स्पेशल कंडीशन करेंगे जिसमें ओनली सर्कुलर पाथ का रहेगा, बट इट मे बी सर्कुलर और इलिप्टिकल. ये खत्म होने के बाद में मैं इलिप्टिकल पाथ के बारे में बताऊंगा. तो लिखिए, to project a satellite we carry satellite up to a height and then project it with a particular velocity in such a way that it remains under freely falling state in a circular
in a circular or elliptical bonded orbit. ठीक है, in a circular or elliptical bonded orbit. तो ये फ्रीली फॉलिंग स्टेट एंड बॉन्डेड, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कीवर्ड्स हैं सैटेलाइट्स के. व्हाट? फ्रीली फॉलिंग एंड बॉन्डेड. बॉन्डेड का मतलब क्या कि टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट्स क्या होती है? नेगेटिव, है ना. जब कोई की एनर्जी जीरो हो जाती तो वो जस्ट फ्री हो जाता, और किसी की कुछ पॉजिटिव एनर्जी है यानी कि क्या है, वो फिर आपके कंट्रोल में नहीं. ऐसा समझना. तो सैटेलाइट्स को हमें लॉन्च करना है. अब यहाँ पर मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना है फॉर अ सैटेलाइट व्हेन इट इज एट हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, है ना. क्या निकालना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालना है जब वो सैटेलाइट कितनी हाइट पर है? h हाइट पर. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए कंसेप्ट क्या होगा यहाँ पर. क्या सैटेलाइट अंडर एक्सेलरेटेड मोशन है? सर्कुलर पाथ में है तो एक्सेलरेटेड मोशन है ना. तो सैटेलाइट्स आर अंडर accelerated motion ग्रेविटेशनल फोर्स. सैटेलाइट को कौन खींच रहा है इधर? रियल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट प्रोवाइड. ये रियल फोर्स है और ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है, तो ये क्या करता है? प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू इट. तो क्या हुआ बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स. दो ऑब्जेक्ट के बीच में वेदांती ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन कैपिटल R प्लस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स किसको मिल रही है? सैटेलाइट को. तो m vo का स्क्वायर अपॉन r. r क्या है? r प्लस h. ठीक है, ये कैंसल, ये कैंसल. सो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट क्या आ गई बेटा? अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच. दिस इज द फॉर्मूला नंबर 1 ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी. ओके, स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या होता है? जी एम बाय आर स्क्वायर. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला नंबर 2 क्या आएगा? जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच. ठीक है. Now the next concept is इसमें ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस के नियर ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? तो वहां पर h क्या होगा? टेंड्स टू 0. नियर अर्थ सरफेस यानी क्या? h becomes 0. So that orbital velocity is under root of what? gm by r, that is equal to under root of gr. h tends to 0. इसकी वैल्यू जो आती है वो अप्रोक्सीमेटली 7990 मीटर पर सेकंड आती है, या फिर अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकंड आती है. 8 किलोमीटर पर सेकंड आती है. समझी बेटा? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर अर्थ सरफेस कितना होता है? 8 किलोमीटर पर सेकंड. ओके,
8 किलोमीटर पर सेकंड, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर अर्थ सरफेस। समझ में आया? तो यहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी नियर अर्थ सरफेस कितना आया? 8 किलोमीटर पर सेकंड। बहुत मस्त चीज है बेटा। ईश्वर ने अगर इस धरती को बनाया है और उसका हमने स्फेरिकल शेप के बारे में बताया है। देखो, अगर एक वस्तु 1 सेकंड में गिरती है तो कितना गिरती है? रेस से 1 सेकंड में गिरती है तो कितना गिरती है? 5 मीटर। हाँ, 5 मीटर, 4.9 मीटर। जी की वैल्यू 9.8 लोगे तो। अब बेटा सैटेलाइट्स क्या है? फ्रीली फॉलिंग स्टेट में। ठीक है, सैटेलाइट्स कहाँ पर है दोस्त? फ्रीली फॉलिंग स्टेट में। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है दोस्त? 6400 किलोमीटर। अगर आप सैटेलाइट पर अर्थ के नियर 8 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंकोगे तो 1 सेकंड में सैटेलाइट कितना चलेगी? कितना चलेगी? 8 किलोमीटर चलेगी। रे बोलो, जागो रे लल्लू। देखो ये क्या हुआ, सैटेलाइट चली, कितनी चली दोस्त? 8 किलोमीटर। बता रहा हूँ उसको 8 किलोमीटर, ऐसे बहुत छोटा आएगा वो, बहुत छोटा आएगा, लेकिन दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा बता। तो दोस्त जब ये 8 किलोमीटर चली, गॉट इट? अब देखो प्रकृति जो है वो कितनी परफेक्ट है कि अगर ये 8 किलोमीटर चली तो ये वाला पार्ट यहाँ से कुछ नीचे गिरा और ये अप्रोक्सीमेटली कितना गिरा? ओनली 5 मीटर। समझे? यानी कि आप किसी स्ट्रेट हाईवे पे अगर 8 किलोमीटर चले जाते हो ना, ओके, यहां पर से स्ट्रेट हाईवे शुरू हुआ, आप अगर 8 किलोमीटर चले गए, यहां से यहां तक आप 8 किलोमीटर चले गए, बट इट इज द अर्थ, तो आप थोड़ा नीचे चले गए। तो यहां पर अगर आप यहां से यहां पर गए तो ये डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर का रॉड, अगर वो इधर सीधे गए आप, है ना, और यहां से एक ऐसी रॉड रखी और वहां पर आप देखोगे तो 5 मीटर वाला इंसान अगर उधर खड़ा है ना तो वो दिखेगा नहीं, उसका सिर्फ सिर वाला पार्ट देखे। गॉट इट? क्योंकि वो पर्सन कितना नीचे चला जाता है नेचुरली? 5 मीटर। समझ में आया? 5 मीटर, 5 किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आया समझ में? तो ये अर्थ भी इस चीज को सपोर्ट करती। आया समझ में? तो ये एक फैक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या बताई है? फॉर्मूला बता दिया था, अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस एच, r इंटू अंडर रूट ऑफ g अपॉन r प्लस एच। अब आता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अर्थ के एक रोटेशन का टाइम पीरियड, दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई r, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 2 पाई r की जगह क्या आएगा? r प्लस एच अपॉन स्पीड की जगह क्या आएगा? v नॉट। If you substitute the value of v naught here, so you will get under root of 2 pi under root of what? r plus h का cube upon gm. So this is the formula of time period. आया समझ में? टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, फिर उसके बाद में हम लोग बात करेंगे किसकी? एक इजी चीज की जो कि कभी कभी काम पड़ता है, हाइट ऑफ सैटेलाइट। हाइट ऑफ सैटेलाइट, तो हाइट ऑफ द सैटेलाइट को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले को ही रीअरेंज करते हैं, इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो टी स्क्वायर इंटू जी एम अपॉन 4 पाई स्क्वायर, यस, इज इक्वल टू व्हाट? आर प्लस एच का क्यूब। You have to find h, तो h will be what? T square gm
upon 4 pi square, yes or no, whole to the power 1 by 3 minus r. So this is the formula of height of the satellite. Then potential energy of satellite. तो पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण अराइज हो रही है? उसकी पोजीशन में, और पोजीशन कितनी है? इट इज एट हाइट एज. तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, एग्जैक्टली इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ सैटेलाइट सिस्टम, है ना. इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट सिस्टम. ये किसके बराबर होगी? माइनस, ये u से बनाऊंगा, माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन r प्लस एच. गॉट इट? इट इज द पोटेंशियल. ठीक है. एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट की जगह क्या होगा? स्क्वायर जी एम अपॉन आर प्लस एच. सो इट इज फंटास्टिक. इट इज व्हाट? u बाय 2 का नेगेटिव. काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. अब टोटल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट सिस्टम. तो टोटल एनर्जी इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होगा. तो ये बचेगा क्या? माइनस जी एम एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस. ठीक है, ये टोटल एनर्जी. तो एक रिलेशन है यहाँ पर. पहली बात तो ये है कि टोटल एनर्जी इज नेगेटिव. इट implies that earth satellite system is bounded. आया समझ में? इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इसलिए अर्थ सैटेलाइट सिस्टम क्या है? बाउंडेड है. अगर आपको सैटेलाइट को रिमूव करना है तो यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी. आपको उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है. आपने यही चीज़ जो है वो कहाँ पे पढ़ी है? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी है, जब आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की टोटल एनर्जी क्या आती है? नेगेटिव आती है. आया समझ में? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. ठीक है. तो ये एनर्जी नेगेटिव है, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इतनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है. आया समझ में? जब हम एनर्जी को दे देते हैं तो वो फ्री हो जाता है वहाँ से. आ गया समझ में? अब उसके बाद में यहाँ पर टोटल एनर्जी नेगेटिव है, लेकिन इसके साथ साथ में कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसके बेसिक्स क्या होते हैं. देखो, टोटल एनर्जी किसके बराबर है पता है? पोटेंशियल एनर्जी का हाफ. पोटेंशियल एनर्जी का हाफ किसके बराबर है पता है? नेगेटिव ऑफ काइनेटिक. तो दिस इज द रिलेशन अमंग पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी. इफ वन एनर्जी इज गिवन तो वी कैन डिटरमाइन द सेकंड एनर्जी. गॉट इट? तो दिस वाज द कंसेप्ट. जिस कंसेप्ट का कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि इट इज कंसेप्ट सिर्फ एक ही कंसेप्ट पर बेस्ड है, और वो क्या है कि अर्थ और सैटेलाइट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. तो ये थ्योरी ऑफ द सैटेलाइट्स कंप्लीटेड है ना, कंप्लीट हुआ.